हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से हो रही है और इस तरीके से हो रही है क्योंकि मैंने कैमरा ही अभी उठाया था और ये शाम का टाइम है। मैं सूरन की सब्जी मतलब ओल की सब्जी बना रही थी और मैंने ओल बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैं कुकर में एक सीटी लगा लिया था उसमें नमक डालकर। उसके बाद उसको छान रही हूँ और यही मेरे मसाले। और मेरी बेटी को देख रहे हैं, मैं इसको मोबाइल नहीं दे रही थी तो ये मुझे बेलन लेके आई थी मारने के लिए। पापा को दिखलाऊंगी। उसके बाद मैंने भी कढ़ाई चढ़ा लिया है और कढ़ाई हो चुकी है गर्म। उसमें मैंने डाल दिया है जीरा और उसके बाद मैंने डाल दिया था हरी मिर्च। हरी मिर्च और जीरा चटक जाने के बाद मैंने डाल दिया था प्याज और फिर प्याज को भून लेंगे। और प्याज को ऐसे लीड लगा के भूनने पे ना बहुत अच्छा ही फ्राई हो जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड रेड फ्राई हुआ है। तो उसके बाद अब डाल लेंगे मसाले। मैंने मसाले का पिटारा अपना खोल लिया है। थोड़ा सा नमक, ये कांदा मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर और सारे मसाले। ये जो मैंने मसाला पीस के रखा था आपको मैंने दिखलाया ही था, जीरा, गोलकी और लहसुन, मिर्च और एक प्याज मैंने काट के पीस लिया था। और टमाटर का वीडियो शूट नहीं हुआ तो इस टाइम मैंने टमाटर भी डाल दिया था और सारे चीज़ को डाल के मैंने ढक दिया था। तो आप देख सकते हैं सारे मसाले हो चुके हैं। तो मैं कलछी मार मार के भून लूँगी। थोड़ा सा मेरे गले में खराश आ रहा है। और ये जो मैंने फ्राई करके रखा था सूरन या ओल जो भी आप कहें, वो मैं डाल लूँगी और उसके बाद अच्छी तरीके से मसाले में इसको भून लेंगे कम से कम 1 से 2 बार। और उसके बाद अपने अनुसार आप ग्रेवी रखें, आपको चावल के साथ खाना है, रोटी के साथ खाना है, तो जिस तरीके का हो। मैंने कम से कम 7 लोगों के लिए सब्जी बनाई थी। और ये हमारे हस्बैंड जी ड्यूटी से आ चुके हैं और जब भी आते हैं मेरे लिए शाम को टॉफ़ी लेकर आएंगे ही। और पता है ये टॉफ़ी लेकर आए थे, मैं ब्लॉगिंग कर रही थी तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट था। मैंने सोचा कि पहले ये काम होता रहे और मैं ये बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये बोल रहे थे कि अच्छा ब्लॉगिंग करते करते कभी भी तुम्हारा एक ब्लॉग तो वायरल होगा ही, तो तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगी। तो कहीं एक ज्योति मौर्य, आई थिंक, हाँ वही न्यूज में ट्रेंड हो रहा है। पता नहीं उसकी उनकी असलियत तो मैं नहीं जानती, बट फिर भी जो हम देख रहे हैं वही बोलेंगे। तो उनकी तरह तो नहीं करोगी, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगी तो पॉपुलर हो जाएगा। मैंने खूब हंसा, फिर उनको मतलब हट किया, बोला नहीं यार ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है कि मैं आपको छोड़ दूं, कभी भी नहीं। तो खैर बातें होती रहेंगी। और उसके बाद ये सुबह का क्लिप है और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही टेस्टी, रियल मानिए। मौसा मौसी आए थे, खाकर इतने खुश हो गए कि बोले कि मैंने मतलब सूरन की सब्जी खाई तो है, ओल की सब्जी खाई, बस इस तरीके की ओल की सब्जी नहीं खाई है। तो ये मेरा मॉर्निंग का क्लिप था। मैं मॉर्निंग में भी 4 बजे जगी थी और मैं रात को बर्तन तो नहीं धो के सोई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और मुझे 4 बजे जगना था। तो मैंने सोचा कि चलो सो लेते हैं, जो होगा सुबह में ही जल्दी जल्दी से कर लेंगे। तो ये मेरा, मैंने सारा बर्तन साफ कर दिया, किचन और इधर का पूरा मैंने झाड़ू लगा दिया। और ये मौसा जी हैं, तो अभी मैं दलान वलान मतलब सब झाड़ू लगा रही थी। देख रहे मेरी बेटी नहा चुकी है, कनक, और उसको नहीं पता था कि कैमरा चालू है, कोई बात नहीं, बच्ची है। और अभी मेरा सारा झाड़ू वाड़ू हो चुका है, ये देख सकते हैं। मैंने पूरा शेंग वेंग क्लीन कर लिया और लगभग अभी 5:30 का टाइम हो रहा होगा। उसके बाद मैं आ गई थी आटा गूंथने के लिए। 5:30 या 5 का टाइम हो ही रहा होगा। तो मैं आटा गूंथ लूंगी। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा अभी आप पूड़ी और सॉस लेके चली जाओ। तो बोली कि नहीं मम्मा, मैं पूड़ी सॉस लेके नहीं जाऊंगी। और ये हमारा चाय बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो सुबह की चाय बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बोला नहीं मुझे भुजिया चाहिए ही, तभी मैं भुजिया काटने बैठ गई थी। क्या करेगा, बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। और कहते हैं ना, माँ एक योद्धा होती है, माँ सब कुछ कर सकती है कितनी भी थकी हुई हो।
तो इनको मैंगो भी स्कूल में लेकर जाना था, तो मैंने कट करके दे दिया और मैंने छिलके के साथ ही दिया है क्योंकि इसको खाने में बहुत आराम रहता है। वो बोलती है मम्मा मुझे छिलके के साथ ही दिया करो। और ये देख सकते हैं भुजिया भी मैंने भूज लिया है। बस लंच बॉक्स पैक कर लेंगे। और ये पता है मुझे एक पूरी देने ही नहीं देती थी, बार बार हाथ लगा रही थी। मैंने बोला बेटा कभी कभी छुट्टी गाड़ी आने में लेट हो जाता है तो छुट्टी के वक्त खा लेती हूँ, दे देती हूँ, बच जाएगा तो लेके चली आना। और उसके बाद मैंने नहा वहा लिया है क्योंकि आज थी हमारे नाना जी की तिथि। तो खाना बनाना था तो बिना नहाए तो बनाएंगे नहीं, बस फटाफट मैंने बेटी का लंच बना दिया था। उसके बाद मैं नहाई, पूजा वूजा की। और तो उस दौरान पता है बहुत ही बड़ा घटना मेरे पास साथ घटा, आपको मैं बताऊंगी बाद में। अभी तो चलिए कड़ी बना लेते हैं तो मैंने बड़ी बड़ी सब छान लिया, देख सकते हैं। तो हमारी कड़ी लगभग रेडी ही हो चुकी है। और ये मैं पत्ता गोभी कट कर रही थी, और इस तरीके से ना पत्ता गोभी बहुत ही जल्दी कट हो जाता है, तो मैं इसी तरीके से पत्ता गोभी कट करती हूँ। और ये पता है मेरी मासी की बेटी है छोटी वाली, तो वो ऐसे कट कर रही थी, तो मैंने देखा कि अरे ये तो चाकू से भी जल्दी से कट हो जा रहा है, तो मैंने उसी से ये सीखा था। और मुझे उसी टाइम से मैं इसी तरीके से पत्ता गोभी कट करती हूँ। अब देख रहे थे पूरा एक पत्ता गोभी मुझे कट करने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा। इस तरीके से आप जितना भी बारीक करना चाहे कर सकते हैं। मुझे जल्दी जल्दी था और पत्ता गोभी गल जाता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा मोटा ही रहने दिया, देख सकते हैं। तो अच्छा खासा ही कट गया है। ये आलू को मैंने अच्छी तरीके से भून वून लिया, सारे मसाले डाल दिए थे, पत्ता गोभी डाल के ढक दिया है। और सूट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जल्दी जल्दी से करना था। और ये सारा मिक्सचर सब्जी का मैंने काट लिया है। शिमला मिर्च था, बीन्स था, बैगन था, आलू था, टमाटर, मैंने सब कुछ काट लिया। और आपको मैंने बताया ही था कि हमारे नाना जी की तिथि थी और फोटो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जा रहा था, तो पूजा करने में हो रहा था दिक्कत। इन्होंने बोला कि मैं नीचे ही उतार देता हूँ। मैंने हाँ ठीक है नीचे उतार लीजिए। तो बस कहते हैं ना, बस लोग चले जाते हैं और यादें रह जाती हैं। यहाँ पे ये भी इमोशनल हो गए थे और मैं भी इमोशनल हो गई थी क्योंकि मैं जब से आई थी तो और कोई परिवार में नहीं था, सिर्फ नानी थी बस, हमारे साथ 5 महीने रहीं और चली गई। क्योंकि हमारा कभी स्टोरी बताऊंगी आपको मैं, इसमें अब क्या ही स्टोरी बताऊं, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है मेरी ज़िंदगी की। तो अभी इनके जाने के बाद तो हम लोग का सब कुछ बिखर गया, सब कुछ ही बिखर गया। अभी हम लोग सेटल भी नहीं हुए थे तब तक हम लोग को छोड़कर चले गए, और विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। कुछ भी परफेक्ट अभी नहीं हुआ था हमारी ज़िंदगी में। तो बस संघर्ष करना है और एक ना एक दिन जीतेंगे ही, उम्मीद है। और ये खाना भी बाहर जो निकाल के दिया जाता है वही खाना निकाल रहे थे। तो हम मतलब गौग्रास हमारे के यहाँ बोला जाता है, तो गौग्रास निकल चुका था और जो फिर साग का खाना होता है वो बाहर निकाल के रख आए हैं। और यही सब खाना मैं बनाई थी कि मैं जल्दी जल्दी में कुछ भी अच्छे से सूट ही नहीं कर पाई। सब लोग खाना वाना खा चुका था और ये मेरी थाली है। आप लोगों ने खाना पीना हो गया हमारा, और नाना जी की तिथि थी जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो इस वजह से सारा खाना पीना बना था और सब कुछ हो गया। मौसी मौसा जी आए थे तो मैं सूट नहीं कर पाई, और अच्छी तरीके से खाना वाना का भी सूट नहीं हो पाया क्योंकि आपको मतलब मैं इधर बना रही थी, अकेली हूँ और कोई सूट करने वाला है नहीं। हस्बैंड जी कोई आएगा तो बहुत शर्माएंगे, कोई सूट नहीं कर पाते हैं। और कनक रहती तो सूट कर लेती हूँ, और ये तो छोटी सी हैं, इनसे तो होगा नहीं। तो इसी वजह से तो जो भी था जितना भी था मैंने आपके साथ शेयर किया। और तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा सोऊंगी, सुबह 4 बजे से ही मैं जगी हुई हूँ। अब देख रहे हैं आपको के नीचे। हाँ एक बात और पता है, आज ना मुझे ये वो गोजर होते हैं ना, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हमारे तब गोजर बोलते हैं, जिसके बहुत छोटे छोटे ढेर सारे पैर होते हैं। आज मुझे वो काट लिया और थोड़ी देर के लिए पैर में जलन हो रहा था, बट उसके बाद थोड़ी देर के बाद ठीक हो गया। और इसके काटने के बाद भी मैं सारा खाना मैं बनाई, मतलब बनाना तो था ही, तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं बॉर्डर रही थी कि कहीं चढ़ने ना लगे, क्योंकि इसका भी काटा हुआ बहुत चढ़ता है, जैसे बिच्छी का काटा हुआ चढ़ता है। तो मेरे पापा को एक बार काटा था इसी वजह से। और देखिए भाई करने के बाद भी मैंने आप लोगों से इतनी सारी बातें मुझे अचानक से याद पड़ गया, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।